हेलो एवरीवन। जैसा कि आज यूथ डे है, यूथ डे के दिन ही यूपी पीसीएस 2024 के लिए अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर देता है। ये तो सभी को पता था, एग्ज़ाम इस डेट को ही होने हैं, लेकिन एक प्रकार से जैसे इनविटेशन कार्ड होता है ना कि आपको शादी के लिए इसी दिन आना है, तो ऐसे आज ही यूपी पीसीएस ने जारी कर दिया है। अभी बोल दी देखो भाई, आपको आर ओ के लिए 11 फरवरी को आना है, यूपी पीसीएस के लिए 17 मार्च को आना है। तो इसके साथ में उसने मेंस की भी डेट निकाल दी है। तो ये 4 डेट आप अपने सामने लगाओ और अच्छे से उसको करते रहो। जैसे आप शादी के लिए कुछ लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, तो ऐसे ही अगर इस डेट पे आपका सिलेक्शन होता है तभी शादी भी होगी। तो ऐसे ही समझो कि इस बार जैसे 2024 बस इस 4 डेट को बनाओ और इस 4 डेट को अपना बनाओ। इसके लिए जितनी भी मेहनत आप कर सको। आगे 1 महीना बचा हुआ है आर ओ के लिए और 2 महीने बचे हुए हैं यूपी पीसीएस के लिए। तो इन दोनों के लिए अच्छे से अभी लगन से लग जाओ। इसके लिए हम लोग कुछ स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे आगे 4-5 मिनट में। अब ये लास्ट टाइम का अप्रोच कैसे हो कि जो 1 महीने 2 महीने में करके अब हर हाल में जिससे एग्जाम निकल जाए, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले डेट देख लेते हैं प्री और मेंस की। तो जैसे इसमें जो प्री की डेट है, अगर आर का देखें, आर का 11 फरवरी को प्री का डेट है। मेंस का अगर इसका मेंस की डेट की देखें तो 28 जुलाई है। तो 11 फरवरी 28 जुलाई आर का प्री और आर ओ का मेंस। ठीक। अगर यूपी पीसीएस के प्री की बात करें तो 17 मार्च को है और इसकी अगर मेंस की बात करें तो 7 जुलाई को है। तो 17 मार्च, 7 जुलाई और 11 फरवरी, 28 जुलाई, ये 4 डेट आप अपने सामने लगाओ और इसको मार्क करके रखो और उसकी फ़ोटो लगाओ। फ़ोटो उसकी एक खींचो, अपने वॉलपेपर पे, डीपी पे, जहाँ भी लगा पाओ लगाओ, जिससे हमेशा आपको रिकॉल होते रहे। जब भी माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो, ये 4 डेट आपको दिखनी चाहिए। राइट। तो अभी जितनी भी बाकी इसके अलावा जो भी इन्विटेशन आते हैं आपको उसको कैंसिल करने हैं, इनको लेके चलनी है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि यूपी पीसीएस और आर ओ की अब जो बचे हुए टाइम है, 1 महीना 2 महीना, इसमें क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। अगर सबसे पहले अगर बात करें पीसीएस की, तो पीसीएस के लिए कल ही मैंने देव भाई के साथ में, जिन्होंने अभी उत्तराखंड पीसीएस का भी मेंस दिया था, यूपी पीसीएस का भी 2024 का उनका इंटरव्यू भी हुआ है 8 तारीख को। उन्होंने एक एक चीज़ें कि टेस्ट सीरीज क्या हो, बुक्स क्या हो, सोर्स क्या हो, लास्ट टाइम का क्या हो, जिससे आप 2 महीने में एग्जाम्स क्लियर कर सकें। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो उनसे बनवा दी थी रिक्वेस्ट करके। तो वो वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ही है या अभी कल ही डाली थी, तो आप लोग उसको ओपन करके देख लीजिए। लेकिन फिर भी अगर जैसे मैं अपनी तरफ से बताऊं, तो आपको अब इस 2 महीने में सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हार्डली आपके जो है 7 से 8 महीने से ज़्यादा यूपी पीसीएस में नहीं आते हैं। इसके लिए मैंने घटना सार का करंट अफेयर्स अपने ही वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। जैसे भी नेशनल का हो गया, इंटरनेशनल हो गया है, आर्थिकी हो गई है, राइट, इकॉनमी वाला सेक्शन। कल यूपी स्पेशल आ जाएगा, उसके साथ में बचे हुए टॉपिक्स आ जाएंगे उसी के साथ में। तो कल करंट अफेयर्स का ये 6 महीने का खत्म हो जाएगा। जनवरी का मैं इस महीने के लास्ट तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फरवरी का। तो ये 8 महीने का आप कर लेंगे, यहाँ से आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स, जहाँ से 35 से 40 सवाल आएंगे अगर आप ये सोर्स फॉलो कर लेते हैं। और एक एक पेज का मैं कुछ नोट्स दूंगा 4-5 चीज़ों का, जैसे कि सैन्य अभ्यास का, मिनरल्स का, उसके साथ में एग्रीकल्चर का, उसको आप कर लेते हैं टू दी पॉइंट, वो 6-7 पन्ने, तो वहाँ से आपके हो जाएंगे करंट अफेयर्स के। इसके बाद में दूसरी चीज़ जो आती है, करंट अफेयर्स 35 से 40 है, इसको कर लिए 30 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। राइट। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, वो जो भी 2 महीने पीसीएस के लिए बचा है, इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है पूर्वावलोकन। जहाँ से भी लेके आए आप जो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन लाओ। जितनी भी पीवाईक्यू हैं उनको अच्छे से रट्टा मार लो। रट्टा मारने का सेम सेंस है कि रट्टा मारो, 3 से 4 बार पढ़ोगे उसको रट्टा मारना ही कहेंगे। राइट। आपको याद होना चाहिए कि वो 50 से 60 सवाल जो आपके आएंगे, मिनिमम 50 से 60 सवाल आपको दिखेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। तो घटना चक्र के जो पीवाईक्यू हैं उनको आपको अच्छे से रट लेना है। और यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं उनके आपको नोट्स भी बना लेने हैं। जहाँ पे आपको लगता है एक एक पेज का आपको नोट्स बनाना है, राइट, 1 से 2 पेज का। मैं लास्ट में पीवाईक्यू करा भी दूंगा अगले 3-4 दिन में। तो ये चीज़ें मैं कराने की कोशिश करूँगा कि एक एक पेज का जो भी पीवाईक्यू है उसको मैं करा दूँ यूपी पीसीएस का बेसिकली। अब इसके बाद जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन हो गया, ये कर लिए। और जीएस में पीवाईक्यू करना है और यूपीएससी के भी पीवाईक्यू जो आपको कर लेने हैं। राइट। तो क्या पीवाईक्यू, उसके साथ में आपको जो आपने नोट्स बनाया होगा कोर एरियाज के, उनको देख लेना है। नहीं तो अगर आपने अभी तक जीएस का वो चीज़ नहीं किया है, पूर्वावलोकन के साथ में आप लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास में नोट्स नहीं है, रिवीजन करना है, तो लूसेंट को देख लो। तो जीएस के लिए करंट अफेयर्स हो गया घटना सार का, उसके साथ में 2 महीने का ये, या तो आई दृष्टि बाद में आएगी उसको, लेकिन घटना सारा आप कंप्लीट कर लो 6 महीने का वो, और एक ये हो जाएगा 3-4 वीडियो में तो मैं ही करा दूंगा।
उसके बाद जीएस के लिए लूसेंट, लूसेंट अगर आपका नोट्स नहीं है तो, अगर नोट्स है तो नोट्स प्रिपेयर करना है। उसके साथ में पूर्वावलोकन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सको 2 महीने में वो करना है। तीसरी बात आएगी आपकी यूपी स्पेशल, इसी के साथ में कवर हो जाएगा। इसके लिए मैं एक कल वीडियो डाल दूंगा, वो करंट का होगा। इसके बाद एक वीडियो 4-5 पढ़ने का अपने नोट्स का डाल दूंगा, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहाँ की पॉलिटी क्या है, सब चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ वहाँ की कवर हो गई। अब इसके बाद जो चीज़ें आपकी बचेंगी, PYQ, उससे जीएस, आपके नोट्स और लूसेंट का, करंट का, ये 3 चीज़ें आप अपने पास में इसको रखो। और जब मर्जी हो, जब अगर कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है पढ़ो, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है तब भी पढ़ो। ठीक है, तो इसको अपना निपटाओ। और इसके साथ में अब अगर बात करें, और अब ये नहीं कि अब प्रैक्टिस वगैरह की इतने टाइम नहीं है, आपको लगता है प्रैक्टिस करनी है तो कर लो, नहीं तो 3-4 टेस्ट आप जो है सिर्फ देखने के लिए कर लो कि अभी मेरे कहाँ पे गलत हो रहा है, जैसे नहीं पे, या कभी कभी गोला करने में गलती हो जाती है। आप सर्कल भी करो, मार्केट से मुखर्जी नगर कहीं भी जाओ, इलाहाबाद कहीं भी रह रहे हो, सर्कल वाला लेके आओ, उसको करके देख लो। अब खुद को मेंटली प्रिपेयर करने का टाइम है, और राइट टाइम पे उठना है। वही 9 से 11 के बीच में आपको बैठना है। वो देखो कि आप उस टाइम फ्रेम में बैठ पा रहे हो कि नहीं, सुसाइड के टाइम पे, जीएस के टाइम पे, उसी टाइम पे सब कुछ अपना करो कि मॉर्निंग में उठे कैसे कैसे कर रहे हो। ये तो हो गई आपकी यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं आरओ की स्ट्रेटजी। आरओ को अगर आपको अगले 1 महीने में निकालना है, हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि अगले 1 महीने में आरओ कैसे निकालें, राइट। तो इसके लिए आपको वही 4 चीज़ें इसमें फॉलो करनी है। पहली चीज़, आपको इसके लिए करंट अफेयर सेम रहेगा, आप 6 महीने का घटना सार कंप्लीट कर लीजिए। उसके साथ में जैसे 1 महीने का जनवरी का मैं अलग से करा दूंगा, तो घटना सार कंप्लीट करा ही दिया हूँ, 3 वीडियोज वहाँ पे अभी डाल दिया हूँ, इंटरनेशनल का, नेशनल का, और उसके साथ में इकॉनमी वाले सेक्शन का। कल यूपी का आ जाएगा, उसके बाद बचे हुए टॉपिक के आ जाएंगे। तो ये 3 से 4 वीडियोज 1-1 घंटे के हैं, 1 घंटे 40 मिनट 30 मिनट, तो इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स यहाँ से हो गया। उसके बाद सेम चीज़ PYQ यहाँ भी सॉल्व करने हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वावलोकन हो सके इस 1 महीने में उसको सॉल्व करो। तीसरी चीज़ कि PYQ के साथ में आपको तीसरी चीज़ जो करनी है, आपके अगर जीएस के नोट्स हैं तो कोर एरियाज, लाइक अगर मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखो कहाँ से क्वेश्चन आपके भूल रहे हैं। जैसे अगर कांग्रेस का अधिवेशन अगर वो है तो वहाँ से आप कर लो, या फिर 1915 के बाद जब गांधी जी आए, गांधी जी के बाद की चीज़ें कर लो, क्रांतियाँ कर लो, उसमें जो मैगजीन्स हैं उनको कर लो, और जो संवैधानिक विकास है उनको कर लो। तो ऐसे जो कोर एरियाज हैं उनको कवर कर लो, और इनके 1-1 पेज के मैं कुछ चीज़ें लाऊंगा भी, ठीक है, तो वो भी मैं करा दूंगा। तो आप लोग बने रहेंगे तो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये तो हो गया आपके जीएस का। और जीएस के साथ में अगर आपके नोट्स हैं तो नोट्स से प्रिपेयर करेंगे, अगर नोट्स नहीं है तो सेम इसमें भी लूसेंट आपको फॉलो करनी है। लूसेंट की जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप उसको रिवीजन के पर्पज से देख सकते हैं और उसको अपना हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। तो जीएस के लिए आपके अगर नोट्स हैं, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो करेंगे, नहीं तो जीएस के लिए यही चीज़ें करेंगे, ठीक। और करंट की अगर कुछ चीज़ें छूटी रहेंगी जैसे एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ये सब मैं करा दूंगा। और उसके बाद आपका जो तीसरा बचता है वो चौथा जो बचता है वो हिंदी। हिंदी के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक लानी है। आदित्य पब्लिकेशन में जैसे आरओ के लिए जो आई है तो उसमें 6 चीज़ें टॉपिक वाइज दी हुई हैं, जैसे विलोम हो गया, समानार्थी का हो गया, और जो इसमें वन वर्ड का पूछता है, ठीक है, विशेषण विशेष से पूछता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने पास में रखिए। आदित्य पब्लिकेशन, इसमें आरओ के लिए क्या मैंने बोला, सिर्फ 4 चीज़। करंट अफेयर्स के लिए घटनासार जो मैंने वीडियोज में करा दिया है उसको करेंगे, 4 वीडियोज हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, उसके साथ में आर्थिकी का, और वहाँ पे एक और मैंने अभी कराया यूपी स्पेशल, और उसके साथ में बची हुई चीज़ें। तो ये तो हो गए करंट अफेयर्स का। दूसरा आपको करना है लूसेंट, अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स नहीं है तो शॉर्ट नोट्स से जो भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक का बचाया है उसको करेंगे। PYQ पूर्वावलोकन, तीसरी चीज़ पूर्वावलोकन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। और चौथी जो चीज़ करेंगे, आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी का नोट्स लेके आओ और इसको एकदम से घोल के पी जाओ, राइट। जितने भी PYQ उसमें हैं उसी में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आरओ के लिए, PCS के लिए यही स्ट्रेटजी आपके लास्ट टाइम की होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो इतना ज़्यादा माइंड में लेके नहीं चलना है। बस आप PYQ अच्छे से उसको घोल के पी जाओ, ठीक है। 4 बार 5 बार जितनी बार भी रिवीजन करना हो, जहाँ पे लगे कि चीज़ें माइंड में नहीं जा रही हैं उनको एक जगह नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके उनको अपना जो है बार बार चीज़ें रिवाइज करते रहो। जब भी जाओ छत पे, या उसकी फ़ोटोज ले लो, या फिर कुछ उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके कान में अपना लगा के भी सुन सकते हो। तो ये सब चीज़ें करके अपना अगले का, अब यही 1 से 2 महीने आपके डिसाइड करेंगे कि आपका आरओ में सिलेक्शन होगा या PCS में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 से 2 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल है। इसलिए आज यूथ डे के दिन यूपी PCS ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो इसलिए आप यूथ हैं तो उसका आप परिचय भी दीजिए, ठीक है। अगले
2 महीने लग जाइए, युवा हैं जोश के साथ में। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, किसी भी चीज़ से, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आप सिंपली कमेंट में बोल दो, मैं वो चीज़ें अपने नोट से आपको करा दूँगा, ठीक है। तो मेरे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकेगी मैं उतना करा दूँगा। मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री के ऑलरेडी मैक्सिमम वीडियोज़ करा दिए हैं। पॉलिटी लगभग 95% कंप्लीट है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 10 से 15 वीडियोज़ होंगे और करंट पे कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो होंगे। तो वो चीज़ें आप लोग करते रहो। स्ट्रेटजी की भी वीडियोज़ मैंने बना दी हैं, तो वो भी चीज़ें देखते रहो। कहीं पे कोई भी दिक्कत है, आप एनी टाइम मुझे कॉल या मैसेज या जो भी कर सकते हैं, तो वो आप करिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए। मिलते हैं 2024 में। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो साथ में मिलेंगे, आराम से पार्टी करते हैं।